5 दोस्त कात्या, कीलियर, रोमन, वीका और डेनिस मिलकर न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने एक पहाड़ी की चोटी से दूसरी पहाड़ी की चोटी तक जा रहे थे। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है कात्या। कात्या एक ब्लॉगर थी जो अपनी इस ट्रिप की ब्लॉगिंग करते हुए जा रही थी। कात्या का बॉयफ्रेंड कीलियर था। डेनिस और वीका भी एक कपल थे, जबकि रोमन सिंगल था। कात्या और कीलियर की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए वो कीलियर से ब्रेकअप करने वाली थी। कात्या प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती है, इसलिए वो ये बच्चा नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ कीलियर को जब इस बच्चे के बारे में मूड खराब नहीं करना चाहती है, इसलिए उसे यहाँ से जाने के बाद बताएगी। कात्या और कीलियर के बीच रास्ते में भी झगड़े हो रहे थे। जब वो लोग केबल कार तक पहुँचे, वो जगह बंद हो चुकी थी, इसलिए वहाँ उन्हें एंट्री नहीं मिली। कात्या वहाँ के गार्ड से रिक्वेस्ट करती है, तब तो वो गार्ड बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन जब उसके दोस्तों ने उस गार्ड को रिश्वत दिया तब वो मान गया। उसने बिना ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाए इलीगल तरीके से उन लोगों को कार में जाने दिया। वो सब कार में बैठने ही वाले थे, तभी कीलियर को याद आया कि वो अपना बैग होटल में ही भूल गया है। इसलिए वो कात्या से कहता है कि वो लोग इस ट्रिप पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने एक मंथ से इस ट्रिप की तैयारी की थी। अब ऐन मौके पर उसका प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन कात्या कहती है कि वो अपनी शाम ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए वो वापस होटल नहीं जाएगी। जिसके बाद कीलियर गुस्सा होकर अकेला ही वहाँ से चला गया। कात्या कीलियर के इस बिहेव से बहुत ज्यादा अपसेट थी। वीका और डेनिस कात्या को समझाते हैं कि रिलेशनशिप में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, कात्या को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कीलियर और उसके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोमन ने जब देखा कि कीलियर जा चुका है, तब वो कात्या से फ्लर्टिंग करने लगा, लेकिन कात्या उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ की लाइट चली गई और उनका केबल कार बीच पहाड़ी में ही लटक गया। ये देख के सब डरने लगे, लेकिन डेनिस कहता है कि उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अभी लाइट आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लगभग 1 घंटे तक कार वहीं पर रुकी रही। रोमन को अंदर घुटन सी हो रही थी, इसलिए वो केबल कार को ओपन कर देता है और तभी अचानक से लाइट आ गई और झटके से वो बाहर गिरने लगा। रोमन को उसके दोस्त बाहर गिरने से बचा लेते हैं। कुछ देर बाद रोमन को कीलियर की बैग मिली, जिसमें एक वाइन की बोतल और एक डायमंड रिंग थी। ये वही बैग थी जिसकी वजह से कीलियर उनके साथ नहीं आया। कात्या को अब जाकर रियलाइज हुआ कि कीलियर क्यों इस बैग के लिए इतना ज्यादा परेशान था। जिसके बाद वो कीलियर को कॉल करती है, लेकिन कीलियर इस वक्त गुस्से में था, इसलिए वो कात्या से कहता है कि वो इस बैग को कहीं दूर फेंक दे। कुछ देर बाद केबल कार इंचार्ज जब इंजन रूम में गया तो गलती से उसकी चाबी केबल्स के बीच में गिर गई और न जाने कैसे एक केबल तार उसके गले में फंस गई और गला दबने की वजह से गार्ड की मौत हो गई। इस दुर्घटना की वजह से केबल कार बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाकर रुक गई। वो सब पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई, इसलिए वो सब उस कार में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगे। कात्या और कीलियर दोनों उदास थे, लेकिन कात्या को ब्लॉगिंग करनी थी, इसलिए वो अपने आंसू पोंछकर न्यू ईयर की एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उस वक्त कीलियर भी कात्या को कॉल कर रहा था, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कात्या के फोन में सिग्नल ही नहीं था। केबल कार के गार्ड ने उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि वो लोग कार में ज्यादा हलचल नहीं मचाएंगे, लेकिन वो लोग तो वहीं पर पार्टी करने लगे। पार्टी करने के बाद भी वो कार आगे नहीं बढ़ी। काफी देर तक वो लोग उस कार के स्टार्ट होने का इंतजार करते रहे, जिसके बाद वो सब उसी कार में सो गए। कुछ रात बीतने के बाद कात्या को सपना आया कि सुबह हो गई है और एक प्लेन से उसे कोई बचाने आया है, लेकिन उस आदमी ने तो कात्या को बचाने की जगह उसके ऊपर वार कर दिया, जैसे कि वो उसे मारना चाहता हो। अगली सुबह तो लेडीज वर्कर कार स्टेशन पर आई। वो दोनों इस बात से नाराज थी कि उन्हें 1 जनवरी के दिन भी छुट्टी नहीं मिली है। वो उस केबल कार को हवा में लटका हुआ नोटिस भी करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कार खाली होगा, क्योंकि कात्या के दोस्तों ने इलीगल तरीके से उस कार में एंट्री ली थी, जिसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं थी। वो सब रिपेयर टीम को भी कॉल करती हैं, लेकिन आज के दिन कोई भी अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब कात्या और उसके दोस्तों की हेल्प करने कोई भी नहीं आने वाला। सुबह वो लोग हेल्प के लिए कार से बाहर निकले तो देखा कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फीली पहाड़ियाँ थीं, जहाँ उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था।
कार के अंदर उन्हें एक रस्सी मिली। कात्या के दोस्त कहते हैं कि वो लोग रस्सी से नीचे उतरकर इस पहाड़ी को क्रॉस कर लेंगे। कात्या उन्हें कहती है कि इस रस्सी से बाहर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रोमन बेहद झगड़ालू और कामचोर था, जो सबसे पहले नीचे उतरने से साफ साफ मना कर देता है। कात्या फिर से ब्लॉगिंग करने लगी, जो पोस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिलती। वो ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। शायद उसे आने वाले बुरे वक्त का अंदाजा हो गया था। दूसरे दिन डेनिस डिसाइड करता है कि वो रस्सी के हेल्प से नीचे उतरेगा और नीचे जाकर पहाड़ी को क्रॉस करके हेल्प लाएगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने पहाड़ी की ऊंचाई चेक करने के लिए अपने बैग को नीचे फेंका, तो उसने देखा कि वो पहाड़ी नहीं, सिर्फ बर्फ की एक थिन लेयर है जो उसके बैग का ही वजन नहीं उठा सकती, तो उसका वेट क्या ही उठाएगी। जिसके बाद डेनिस अपने दोस्तों को कहने लगा कि वो उसे ऊपर खींचे, लेकिन वो लोग इतने दूर थे कि उसकी बात सुन ही नहीं पाए। वो सब उसे और ज्यादा नीचे उतारते गए। तभी रस्सी अचानक से टूट गई और रोमन भी रस्सी के साथ नीचे लटक गया। अब वो दोनों बीच हवा में लटके हुए थे। रोमन के गिरने की वजह से विका भी घायल हो गई थी। रोमन जब देखता है कि उन दोनों का बचना मुश्किल है, तब वो रस्सी को काटकर डेनिस को नीचे गिरा देता है। ये देखकर डेनिस की गर्लफ्रेंड विका फूट फूट कर रोने लगी। रोमन बहुत ही सेल्फिश आदमी था। शायद वो ऐसा नहीं करता तो डेनिस की जान बच सकती थी। रोमन उस रस्सी के सहारे अकेले ऊपर आ गया। विका के हाथों में चोट लग गई थी। कात्या विका की हेल्प करती है। दूसरी तरफ किलियर अकेला ही होटल रूम में था। न्यू ईयर ईव पर वो अपने मॉम और सिस को कॉल करता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या कात्या ने शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तब वो गुस्सा होकर फोन काट देता है क्योंकि उसके पास इस सवाल का अभी कोई जवाब नहीं था। एक हेलीकॉप्टर को जाता हुआ देख के रोमन कार के टॉप पर चला गया। वो कात्या से कहता है कि उसे फ्लेयर चाहिए, लेकिन कात्या विका की हेल्प करने में बिजी थी, जिस वजह से उसे फ्लेयर लाने में देरी हो गई और वो हेलीकॉप्टर उन्हें देखे बिना वहां से चला गया। जिसके बाद रोमन कात्या से कहता है कि ये सब कात्या की वजह से हुआ। अगर वो टाइम पर फ्लेयर लाती तो वो सब बच सकते थे। रोमन कात्या को वहीं पर मारने लगा। हलचल होने की वजह से केबल कार की डोर अंदर से लॉक हो गई और दोनों ऊपर ही फंस गए। जिसके बाद रोमन कात्या से कहता है कि साइड डोर को ओपन करके के अंदर जाए। उसके बाद वो ऊपर वाले दरवाजे को भी खोलेगी ताकि रोमन भी अंदर आ सके। कात्या कहती है कि उन्हें इस दरवाजे को ऊपर से ही खोलने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि साइड से लटक कर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रोमन उसकी बात नहीं मानता और कात्या को मारने के लिए कार के ऊपर से एक रॉड निकाल लेता है। जिसके बाद कात्या डरते हुए नीचे गई। बड़े ही मुश्किल से वो कार के अंदर तो चली गई, लेकिन उसने ऊपर वाला दरवाजा ओपन नहीं किया क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर रोमन अंदर आया तो वो अपनी जान बचाने के लिए कात्या को भी मार सकता है। जब रोमन देखता है कि कात्या उसके लिए दरवाजा नहीं खोल रही, तब वो उस रोड से ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा जो उसने कुछ देर पहले कार के ऊपर से निकाली थी। रोड निकलने की वजह से कार एक तरफ ही लटक गई और रोमन नीचे गिर गया। कार जैसे ही एक तरफ लटकी, कात्या को भी चोट लग गई और वो भी बेहोश हो गई। सुबह हो गई थी। किलियर वापस घर जाने वाला था। तब उसे पता चला कि उसके कोई भी दोस्त वापस नहीं आए हैं। जब उसने अपने दोस्तों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक किया तो देखता है कि कल रात से ही ना ही किसी ने पोस्ट की है और ना ही कोई ऑनलाइन आया। अब किलियर परेशान होकर उनकी तलाश करने के लिए उस पहाड़ी की तरफ जाने लगा। कात्या जब होश में आई तो उसने देखा कि विका ठंड की वजह से मर चुकी है। वो कार में मौजूद सामान को इकट्ठा करके उस कार के टूटे हुए दरवाजे को बंद कर देती है। जिसके बाद वो खुद को गर्म करने के लिए थोड़ी सी आग जला लेती है, लेकिन तभी कार की एक ग्लास टूट गई और जो वो थोड़ी सी आग थी वो भी बुझ गई। जिसके बाद वो किलियर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। तब उसको रियलाइज हुआ कि उसका अबॉर्शन करने का और किलियर को डंप करने का फैसला कितना गलत था। किलियर कात्या की तलाश में पहाड़ की चोटी तक आ गया था। स्नो स्टॉर्म की वजह से आगे जाना मुश्किल था। किलियर को एक स्नो ट्रक दिखी। वो उस ट्रक के ओनर से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी किलियर की हेल्प करने से साफ मना कर देता है और सामने से उसे एडवाइस देता है
कि वो स्नोस्टॉर्म के टाइम पहाड़ी के ऊपर ना जाएं। किलियर कात्या के लिए हर रिस्क उठाने के लिए तैयार था। किलियर पैदल ही पहाड़ी की चोटी की तरफ आगे बढ़ गया। कात्या अब अधमरी सी हो गई थी। अब धीरे धीरे उसका दिमाग सुन्न हो रहा था और उसे हेलुसिनेशन हो रही थी। उसे किलियर के साथ एक हैप्पी फैमिली दिख रही थी, जहां वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ खुश है। कात्या डिसाइड करती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वो क्रिसमस लाइट को एक बैग में भरकर ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी कार डिसबैलेंस हुई और कार में पड़ी हुई वीका की डेड बॉडी नीचे गिर गई। कात्या अब समझ गई थी कि उसे जल्दी ही इस कार को छोड़ना होगा। कुछ ही देर बाद वो कार केबल से टूट के नीचे गिर गई। कात्या तब तक केबल तक पहुंच चुकी थी। केबल कार के गिरने की वजह से स्टेशन में अलार्म बजने लगी थी। ये देख के वो दोनों फीमेल वर्कर स्टेशन मैनेजर के पास गई। तब उन्होंने देखा कि वो तो मर चुका है। तब तक किलियर भी वहां पहुंच चुका था। कार के नीचे गिरने की खबर सुनकर किलियर बाहर आकर रोने लगा। उसे लगा कि कात्या की मौत हो चुकी होगी, लेकिन कात्या अभी भी उस केबल में चिपकी हुई थी और ठंड से धीरे धीरे जम रही थी। अगर जल्दी ही कोई नहीं आया तो वो मर जाएगी। उसके हाथ में क्रिसमस लाइट थी। वो एक बैग में उस लाइट को भर के नीचे की तरफ लटका देती है, जिसे किलियर देख लेता है। वो जल्दी से अंदर आया और उस केबल को मूव करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में स्टेशन की सिस्टम स्टार्ट हो गई और सुबह होते होते उन लोगों ने कात्या को बचा लिया। कात्या ऑलमोस्ट मरने वाली थी। उसे नाइटमेयर आने लगे थे। उसे आसमान में उड़ते हुए बलून्स दिख रहे थे, लेकिन उसे अब ये भी रियलाइज हो चुका था कि उसकी असली जिंदगी उसकी फैमिली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।